जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। बारंबार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद। अब बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही प्यारा दिन रहा, बड़ी कृपा रही। और मानो महाराज कह रहे हैं आराम से चलो, आराम से चलो। आज पहला दिन था, बच्चे आए थे और बहुत बहुत बड़ी कृपा रही और बहुत बहुत सब गुरुजनों का और उन्हीं के श्री चरणों में ये कह सकेंगे। बहुत सुंदर। निकलते निकलते जहाँ 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 से निकलते हैं बाहर, जहाँ पार्किंग होती है, तो वहाँ पे उसी एरिया में पेड़ लगाए हुए। तो आज तो सरप्राइज ऑफ ऑल सरप्राइजेस मिल गया। एक पेड़ पे पेड़ आए, फूल आए हुए थे और और मैं तो बिल्कुल बिल्कुल पूरी पूरी एफर्ट की कि उसकी पिक्चर डालूंगी मैं। उसकी पिक्चर डालूंगी मैं। बहुत ये सबसे सुंदर सरप्राइज था। और आज पहली बार जो अभी भी गार्डन में चल रहे हैं, मिर्ची और टमाटर और कद्दू भी आ गया, एक और बड़ा हो गया। तो मैंने निकाले थे जो बड़े हो गए थे। और अपने और जिस क्लास में आए कई बच्चे, तो पूछा उन्हें आप लोग खाते हो? तो कई डिफरेंट नेशनैलिटीज के बच्चे हैं, तो वे लोग कई खाते हैं और कई लोग तो खाते नहीं बिल्कुल। तो इनका कोई बात नहीं, जितना जितना आएगा, जितना हम काम करेंगे उतना बच्चे लेके जाएंगे शायद घर, और इस तरह की सब्जियां भी खानी शुरू करेंगे। तो बहुत 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 सुंदर, बहुत कृपा रही। एक कमेंट आया जो बहुत बहुत भारी कृपा थी कि संडे सत्संग में अलीराजपुर में पहली बार अच्छी मात्रा में लोग आए और सत्संग का आनंद उठाया, गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे। हमारा पर्पस तो यही है कि भक्तिमय जीवन हो, ताकि अपना ये जन्म सुधार सकें और एक्चुअली लाइफ अच्छे से जी सकें। ये असली पर्पस। कि इसके बाद तो हमने देखा नहीं होता, कुछ तैयारी तो करनी होती गुरुजनों के आशीर्वाद से और कृपा से और उनके आदेशों से, बट जो प्रेजेंट है वो सुंदर बन जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सत्संग और भक्ति हम इसीलिए भी करते हैं कि हम इस पल आनंदित रह सके, है ना। इस पल गुरुजनों की शिक्षाओं को एक्सपीरियंस कर सकें और अपना जीवन बेटर बना सके, बेटर माइंडसेट के साथ, उनके दृष्टिकोण को लेकर, उनकी सोच लेकर। ये है तो यही पर्पस होता है कि भक्तिमय जीवन कैसे हो, कर्मयोगी कैसे बने, ताकि प्रेजेंट जीवन बेहतर बनाए और आगे का भी बनाए। ऑफ कोर्स प्रेजेंट बनाएंगे अच्छा तो आगे का भी अच्छे बीज ही डालेंगे, इस तरह से। क्योंकि अलीराजपुर में श्री अमृतवाणी जी सत्संग का महोत्सव चल रहा है, साधारण सत्संग नहीं हो रहे हैं। और तभी महाराज की प्रेरणा से पहले भी जो लोग टॉक नहीं सुनते तो फिर वो लोग टिप्पणी वगैरह कर देते हैं, बट यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं चल रहा। अगर सजाने को भी कह रहे हैं तो प्रभु कह रहे हैं सजाने को, और प्रभु की प्रेरणा से ही सज रहा है। जिस घर में महाराज पधार रहे हैं, गुरुजन पधार रहे हैं, तो किसी ने टिप्पणी की कि महाराज को सादगी बहुत पसंद है। हाँ, पता है, पूरी तरह पसंद है। सत्संगों में व्यर्थ पैसे नहीं वेस्ट करते इन सजावटों में, बिल्कुल। वो होते हैं दैनिक सत्संग।
और वो होते हैं जब महाराज आते जाते। ये तो पहली बार हो रहा है, ये महोत्सव महाराज ने नाम दिया। ये नहीं हो रहा कि सत्संग लग रहा है, ऐसे नहीं है सत्संग हो रहे हैं, ऐसे नहीं है। महाराज ने इसका नाम ही महोत्सव रखा है। और हम देखते हैं कि जब भी महोत्सव नाम आता है तो बिल्कुल साज श्रृंगार सब कुछ हुआ होता है। और तभी फिर हम साधकों को ये भी कहा है जिनके घर होता है वो भी सजें, और जो सत्संग करने जाते हैं वो भी वेल ड्रेस्ड और सज के जाएं, खुशी में, मतलब आनंदित हो। ये नहीं कि नॉर्मली कुछ चल रहा है और नॉर्मली ऐसे, नो, इट इज अ बिग थिंग फॉर अस। ये कभी नहीं हुआ है इस तरह का 9 हफ्ते का महाराज ने जो महोत्सव रखवाया है। कहने की बात होती है 9 और कैसे महाराज ने, देखिए सत्संग 1 महीना पूर्ण हुआ, कैसे सेलिब्रेशन करवाई कि संडे सत्संग में लोग लेके आए। हमें नहीं पता अगले संडे में आएंगे कि नहीं, पर महाराज ने इस तरह की सेलिब्रेशन तो की ना, क्योंकि सब कुछ तो महाराज का है, राइट। तो क्योंकि महोत्सव नाम दिया, उत्सव नाम दिया है, रेगुलर उत्सव भी नहीं नाम दिया, है ना। उस तरह से जिस तरह दिवाली होती है, आप दिवाली पे ना सजाएं अपना घर, हो सकता है नहीं, दिया बत्ती करेंगे, अपना सफाई करेंगे, अपनी सजावट करेंगे, ये भी तो दिवाली है उन सब के लिए। हर शनिवार को उनके घर दिवाली है, प्रभु आ रहे हैं। हमारा ये भाव है, देखने वाले का भाव नहीं है। आपके लिए रेगुलर सत्संग है, पर नहीं, इस तरह से महाराज को लेके जाना घर, हम लेके जा रहे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि महाराज पधार रहे हैं। सो जहाँ राम पधारते हैं वहां तो दिवाली होती है ना। और फिर हम एक और चीज करते हैं, हमें नहीं पता होता, हम किसी को जानते नहीं हैं, और हमें नहीं पता होता कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो हम लेके जाते हैं फूल, हम सजाते हैं, ताकि किसी को बाध्य नहीं, बंधावा ना वो महसूस करे, अपने उससे ना हो, बिल्कुल नहीं। और कई आप देखते हैं, कई साधिकाओं ने एक्स्ट्रा किया होता है, वो अपने उनके चाव मिलाव से किया होता है, दैट्स फाइन, क्योंकि महोत्सव है, राइट। महाराज पधारे हैं और ये स्पेशल उसके लिए है। वहाँ इस तरह का 1 वर्ष से सत्संग चल रहा है। सत्संग में नहीं ऐसे होता, सत्संग तो रेगुलर सिंपल सा होता है, कुछ नहीं ऐसे होता, हाउ ऐसे सजाया जाता। रेगुलर जो हमारे सत्संग होते हैं कुछ नहीं ऐसे करते। और उसके बाद सुंदरकांड जी का पाठ होता है, कुछ नहीं ऐसे करते। आपका वीकली सत्संग होता है तब भी नहीं करते, सो इसलिए नहीं करा जाता। और ये तो महोत्सव महाराज ने नाम दिया, अपनी तरफ से थोड़ा ना ला सकते हैं ऐसे शब्द। कोई भी चीज़ मनोमनी नहीं है, और क्योंकि मनोमनी नहीं है, जैसे वे कहते हैं हम वैसे चलते जाते हैं, तभी तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तभी तो हर घर सजाया जा रहा है, क्योंकि राम पधारे हैं, राम पधार रहे हैं, राइट। बिल्कुल। सो बड़े भाग्यवान हैं साधकगण जो आगे आए, पहली बार इतिहास रचाया ना, इतिहास रच रहा है, बिल्कुल पहली बार वालों का तो इतिहास रचा जाता है ना। तो जिन के पहली बार हो रहा है उनका इतिहास रचा गया है कि जब अलीराजपुर में इस तरह का दैनिक सत्संग आरंभ हुआ तो कौन कौन साधक कहाँ महाराज पधारे थे। अब जब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ और भी आ रहे हैं, मेरे जन्मदिन पे कर दो, मेरे ऐसे कर दो, नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये तो बड़े विशेष सत्संग है। घरों में अब आप चाहते हैं आओ सत्संग, पर नियमित होगा, अगर आगे भी होगा नियम से होगा, ऐसे नहीं। अगर एक माह में 1 शनिवार रखा जाएगा तो तब आप अपना लिखवा सकते हैं और तब आपके घर किया जा सकता है, ऐसे नहीं किसी का कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। बहुत सिस्टमैटिक सा हमारी संस्था, बहुत उच्च कोटि की संस्था है, उच्च कोटि के गुरुजन हैं, राइट।
और उनके कार्य भी देखिए बहुत उच्च कोटि के होते हैं। ये चीज़ है। पर हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ विशेष है। अभी तो छोटे स्टेप्स ही लिए। अभी तो महाराज क्या चाहते हैं हमें नहीं पता, आगे का नहीं, इतनी दूर का नहीं हम सोचते। हम यही सोच रहे हैं, यही है कि बहुत बड़ी कृपा है कि अब और लोग चाहते हैं कि हमारे घरों में हो और इस तरह से हो। या वो तो होगा ही, क्योंकि फ्री है और इतना सुंदर होता है, इतना 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 हाईली चार्ज्ड होता है, तरंगे जबरदस्त होती है, राइट। सो इसलिए क्योंकि गुरुजन विशेष रूप से पधारे होते हैं तभी ऐसे होता है। या तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने किया। और इस तरह का श्री गणेश हुआ है, इतना सुंदर श्री गणेश किया है और उसमें भाग लिया है। पर ये महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये हर समय नहीं चलेगा ऐसे। ये तो सिर्फ 9 हफ्तों के लिए है, उसके बाद अपना जैसे साल भर। पर हाँ, अगर महाराज की इच्छा हुई तो अगर वे मनाना चाहें कुछ ना कुछ अलग अगले वर्ष कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ है, सत्संग तो भरा पड़ा है, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कितने सारे यज्ञ हो सकते हैं, बहुत है, भंडारा भरा पड़ा है। करने वाले होने चाहिए और इच्छा करने वाले होने चाहिए। तो बस हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। राइट, यस, बिल्कुल सही है। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। राम नाम दी लुट पै गई, राम नाम दी लुट पै गई। राम नाम दी लुट पै गई, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम की लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। राम 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 राम। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दी लुट पै गई। सो हम चलते हैं। प्रश्न आया, साधक जी ने दीक्षा कहीं और से ली, स्वामी जी महाराज से ली, पर जो देह में थे वे कोई और गुरु। फिर उसके बाद पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से दीक्षा हुई और उसके बाद फिर पूज्य श्री महाराज श्री की ओर आकर्षित हुए। उन्हें पता नहीं था, पर अब आकर्षित हुए तो बहुत सुंदर लगा। तो अब बहुत दुविधा में हैं कि किसको अपना गुरु माने। या हो जाता है। पर अब देखिए, महाराज ने जितनी भी देहों से आशीर्वाद दिलवाए, अब कहाँ लेके आए हैं? जिनसे दीक्षा ली। कौन है दीक्षा देने वाले? पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री। देह कोई भी हो, कमाई तो केवल एक की ही है। देह केवल एक, कितनी ही देह आए, कमाई तो एक की ही है। राम नाम तो स्वामी जी से ही मिल रहा है।
आपको जो आनंद आता है, जो अनुभूतियाँ होती हैं, वो सब चैनल एक ही है, राम नाम, वो स्वामी जी महाराज से। दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो अब देखिए, आपका सर्कल पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि चाहे आपने जितनी मर्जी देह से के पड़ाव पे गए आप, अब स्वामी जी महाराज अपने श्री चरणों में ले आए हैं। कैसे? आप रामोपासना कर रहे हैं, आप स्वामी जी के ग्रंथ को अक्षर अक्षर अंगीकार कर रहे हैं। सो आगे वहां पर ये किसी और साधिका जी ने भी बोला कि उन्होंने भी, क्योंकि रामोपासना में तो हम पूछते ही नहीं है कि आप साधक भी है कि नहीं, ये भी नहीं पूछते, पर होते कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, पर वो बोलते हैं कि अब आए हैं हम स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में। यस, फुल सर्कल, फुल सर्कल, यस। अब वापस वहीं पे आए हैं जहां से राम नाम आया है, वहीं पे वापस आए हैं, उन्हीं के शब्दों को अंगीकार कर रहे हैं। ये किनकी? देखिए, जैसे हमारे इष्ट होते हैं वैसे डिफरेंट गुरुजन होते हैं, ठीक है। चाहे गुरुजन ए ले लीजिए, गुरुजन, उनका आशीर्वाद मिला तो गुरुजन बी मिले, गुरुजन बी का आशीर्वाद मिला तो गुरुजन सी मिले, गुरुजन सी का आशीर्वाद मिला तो स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में पहुंच गए। बस पूरा की पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। सो इसलिए बीच की यात्राएं कितनी भी रही हो, कहीं भी रुके हो, कहीं भी पड़ाव आया हो, पर अब कहाँ आ गए? वहीं दाता के पास। हाँ, जिनके ग्रंथ हर कोई पढ़ते, हर कोई करते हैं। जैसे कि अब जो हमें नया सत्संग मिला है, जहाँ अब देखिए इतनी भारी कृपा है, वहां पर स्ट्रक्चर बन गया उनके सत्संग का। बहुत सुंदर आज साधिका जी ने ड्यूटीज लगाई, और जो वीरवार को सत्संग होगा वहां पे, वीरवार को होता है सत्संग, 1.5 घंटे का सत्संग, स्ट्रक्चर बन गया। भजन होंगे, धुन होगी, श्री अमृतवाणी जी होंगी, उसके बाद ग्रंथ पाठ होगा, उसके बाद प्रवचन होंगे, उसके बाद जाप। क्या बढ़िया सत्संग बन गया। वहां पर भी ऐसी चीज आई कि वो किसी गुरुजन के, मैंने पूछा भी नहीं, किसी गुरुजन की कोई रचना पढ़ते थे, तो उन्हें यही कहा कि आप इतने वर्ष जो ये रचना पढ़ते आए हैं, उसका प्रसाद आपको ये मिला कि आपको जाप मिल गया, सत्संग के साथ साथ उसका प्रसाद आपको ये मिला कि आपको महाराज के प्रवचन मिल गए, यू नो, इस तरह से। सो ये प्रसाद होता है कि हम यहाँ आए हैं, वहां से वहां आए हैं, ये प्रारब्धों के अनुसार हमें डिफरेंट डिफरेंट देह मिल रही होती हैं, पर उनमें से ज्योति एक ही होती है, वो ज्योति एक ही होती है, वो स्वामी जी महाराज की होती है। वही डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव पे लेके जा रहे होते हैं, और जैसे जैसे हमारे प्रारब्ध हो जाते हैं तो हमें वापस अपने श्री चरणों में लेके आ जाते हैं। क्या बनने के लिए? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। हम डिफरेंट डिफरेंट पड़ावों पर धार्मिक होते हैं, राइट। पर अब जब स्वामी जी महाराज हम सबको मिले हैं, उनकी शिक्षाओं को अक्षर अक्षर करने के लिए कौन सी यात्रा आरंभ हुई है? अध्यात्म की यात्रा हुई है। जरूरी नहीं है कि सब लोग आध्यात्मिक उस तरह से चल रहे हैं, जरूरी नहीं है सभी के सभी स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, सभी के सभी उन्हीं का नाम ले रहे हैं, पर आध्यात्मिक पड़ाव पर आने के लिए तो बड़ी यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना जंपिंग कर देते हैं। जो सीधा आए हैं, जो कहते हैं हमें तो हम ऐसे आए हैं, तो फिर उनका क्या है? वो ऑलरेडी ये यात्रा कर चुके हैं,
वो ऑलरेडी यात्रा कर चुके हैं कि सीधा यहाँ पहुंचे, राइट। सो यहाँ जो वो बच्चे जो बच्चे हैं, वो बच्ची, आपको याद होगा उसने क्या कहा कि उसने अपना नाम दिया, कौन सा तीज का फेस्टिवल होना था स्कूल में, नाम दिया, नाम नहीं स्वीकार हुआ उसका। तो बच्ची क्या कहती है, अब ये अध्यात्म नहीं तो और क्या है, ये धार्मिकता नहीं है। कहती है महाराज ने जो ये मंगलकारी ही होगा मेरे लिए। बस पहले कहती थी मैं उदास हो जाती थी और ऐसे करती थी, पर अब क्या कहती है, ये मंगलकारी होगा। मुझे मैसेज आया कुछ हफ्ते बाद कि आंटी, वो जो हमारा तीज का फेस्टिवल होना था ना, उसमें मेरी कंपेयरिंग की ड्यूटी लग गई। लो जी, हाँ। तो उसने डांसेस में मंगलकारी बोला तो महाराज ने उसे क्या दिया, शायद जो उसका गुण हो, शायद उसे पता ही ना हो कि वो उसका गुण है, और महाराज ने उसे कंपेयरिंग का गिफ्ट दिया। ये बात है। और एक और बच्चा, वो उसने जाना था, उसके स्कूल में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का कंपटीशन था, और वो सीख रहा बच्चा, उसने मुझे कहा कि मैं ये वाला गा दूं। मैंने कहा ये क्यों गाना है, ये गाओ, ये सीखो। हाँ, कहते मैं अमृतवाणी बजा दूं वहां पे। मैंने कहा क्यों क्यों वो क्यों करनी है, भजन इतना सुंदर करते हो, भजन करो। और उसने एक भजन पकड़ लिया और उसने मेहनत की। उसका कंपटीशन था अभी अगस्त में, और अभी रिजल्ट्स आए हैं, उसको 2nd प्लेस मिला है। उसने अभी 1st या 2nd में बच्चा पढ़ता है, अच्युतम केशवा, उसने बजाया हारमोनियम पर। सो ये चीजें, ये बच्चे, और सीधा डंके की चोट पे कहते हैं ये बच्चे महाराज आगे थे, महाराज ने दिलवाया। इस तरह से ये जो बच्चे हैं और जो एडल्ट्स भी सीधा इस तरफ आ रहे हैं, वो क्या है, या अब जर्नी ले रहे हैं इस तरह की, किस चीज की ले रहे हैं, अध्यात्म की ले रहे हैं, धार्मिकता की नहीं ले रहे, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, अपने आप में रूपांतरण लेके आ रहे हैं। हर चीज आत्मा को तो हर चीज मंगलकारी लगती है ना, उसके लिए तो सब कुछ परफेक्ट है, वो दृष्टिकोण लेके आ रहे हैं। सो इसलिए बहुत सुंदर पड़ाव है। हाँ, ए गुरु के रहे, बी गुरु के रहे, सी गुरु के रहे, और वापस श्री चरणों में आगे आध्यात्मिक बनने के लिए वो पड़ाव नेसेसरी होते हैं। वो पड़ाव जहां जहां से वो जिन जिन देह से जाना होता है, वो प्रारब्ध नेसेसरी होते हैं। वो अनुभव, वो डिफिकल्ट चैलेंजेस कह लीजिए, अगर चैलेंजेस है तो वो नेसेसरी होते हैं। और संशय और दुविधा तब आती है जब हमारे ऊपर से ये हट जाता है कि महाराज हमें लेके जा रहे हैं। जब मैं जा रहा हूँ तब संशय दुविधा होगी, पर जब ये यकीन हो कि स्वामी जी महाराज से तो ली है दीक्षा, स्वामी जी महाराज का ही सारा कर्तव्य है कि वे ही हमें लेके आएंगे और वापस अपने श्री चरणों में, और जो जिसके लिए उनके पास आए हैं वो हमारा सफल होगा, तो ये उनका दायित्व होता है। इसलिए अपने संशय और दुविधा छोड़कर यकीन मानिए कि ये सारी स्वामी जी महाराज की ही लीला थी। वे ही चाहते थे आप इन पड़ाव पे जाएं, और अब शांत है, अब स्वामी जी को अंग संग मानिए, अब स्वामी जी को आगे रखिए और जहां मर्जी बैठिए, जहां आनंद आता है, जहां तार जुड़ती है वहां बैठिए, देह पर मत फोकस होइए। जहां भी बैठेंगे वहां महाराज परमेश्वर की तरंगे ही तरंगे मिल जाएंगी। That's it, nothing else. So इसलिए बैठिए, कीजिए, और स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बैठिए, और राम नाम से प्रीति कीजिए। महाराज ने कल देखिए सारी उनकी चीजें तो वही तो चला रहे हैं हमें, और
उन्होंने प्रवचन में कहा था कल, कहते कि जिसकी अपने गुरु के प्रति संपूर्ण श्रद्धा है और मंत्र पर पूरा विश्वास, उसको परमेश्वर प्राप्ति में देरी नहीं लगती है। पर महाराज ने फिर कहा, पर हमारा गुरु पर श्रद्धा भी कच्ची है और मंत्र पर भी आस्था कमजोर है, इसीलिए हमें इतनी देरी लगती है, अटकते फटकते रहते हैं। पर इस बार तो अब रामोपासना जो करते हैं वहां तो प्रभु और गुरुजन गर्दन से पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? गर्दन से पकड़ते हैं और फिर करते हैं, भाई चलो भाई विश्वास को बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इतना आनंद देते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं, बहुत ही बहुत धन्यवाद। चलिए हम चलते हैं रामायण जी पर। पृष्ठ है 240। बोला मैं हूँ देवी सुनाता, तुझे कर्म का भेद बताता। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोही। जैसा बीज भूमि में बोवे, अंकुर फल वैसा ही होवे। जो करनी करता है, जैसी उसकी गति होती है, वैसी कर्म फल पर दृष्टि न लाते। जो जन उल्टे कर्म कमाते, अंधाधुंध वे मन अन्यायी करे। पाप की बहुत कमाई, फल वेला पछतावे ऐसे। विष भक्षण कर बालक जैसे, आम काट जो ढाक लगावे। पुष्प देख वे बहुत हर्षावे, फल समय बहुत ही पछतावे। कर मल मल कर ही रह जावे। ऐसा हूँ मैं अब पछताता, किए कर्म का कटु फल खाता। जो बीजी थी मैंने खेती, आज फली जीवन हर देती। किए सर्व आए हैं आगे, अब संस्कार पुराने जागे। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। कुमार काल पर मुझ पर जब तारानी भरपूर, आधी रात अधेर को मैं जाता बहु दूर। शुभ वेद्या शब्द वेदिनी, सिद्ध बनाने का मन में जाता रात को। मैं सब सज कर
जा रहे हैं। सब याद आ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों मैं इतनी पीड़ा में हूँ, सब याद आ रहा है। बड़ी कृपा है ये कृपा होती है कि हम जब पीड़ा में होते हैं और हमें अब उसी जन्म के किए हुए करनी याद आ जाए, बहुत भारी कृपा है। जैसे कर्म करे जन सोई, वैसा ही फल पाता है। जैसा बीज भूमि में बोएंगे वैसे ही आएगा। नेगेटिविटी का बोएंगे, द्वेष का बोएंगे, घृणा का बोएंगे, वही चीजें आएंगी सामने। अब बहुत सुंदर है, जो करनी करता है जैसी उसकी गति वैसी होती है। जैसी सोच सोचेंगे वैसे ही जीवन होगा, जो जो कर्म करेंगे वैसे ही जीवन होगा। मन से, चाहे मन से करें चाहे मन से कह रहे कर रहे हैं, चिंता 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 चिंता, यस चलो भाई ले लो, फिर जीवन ही चिंतामय। इस तरह से तो कर्म फल पर दृष्टि नहीं लाते, जो मर्जी मुंह में होता बोल देते हैं, जो मर्जी दूसरे को नीचे गिराना गिरा देते हैं, जो मर्जी करते हैं। तो क्या होता है कि कर्म फल पर दृष्टि नहीं लाते, तो जो क्या करते हैं, उल्टे कर्म कमाते हैं। ऑनेस्ट नहीं होते। ऑनेस्टी भी बहुत मायने रखती है। अनुपमा, मैंने अमृतवाणी व्याख्या जी कल अटेंड नहीं की। हाँ, किसी को नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं कहा, चुप है सब। अनुपमा, प्रवचन गड़बड़ लगा हुआ है, गड़बड़ लग गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, चुप। हाँ अनुपमा, आंटी मैं बहुत देर से रामोपासना नहीं लगा रही, मुझसे उठा ही नहीं जाता, मुझे निकाल मत देना। ऑनेस्टी, क्या हुआ, क्योंकि खुद बोला कि आंटी मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, मैं उठ ही नहीं पा रही, प्लीज निकालना मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो क्या हो गया, तभी देखा कि एक रामोपासना की अगला पड़ाव है वो शाम को शुरू हो रहा है। ऑनेस्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छुपा के रखना, पता नहीं चला उसको, कुछ किसी ने कुछ बोला नहीं, चुप रहते हैं। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। हमें नहीं पता होता कि हम जो चीज कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज को सत्य शुचिता पता तो देना ही महाराज ने, आज नहीं तो कल अपने आप ही सारी चीजें ऐसे बनती जाती हैं कि पता लग जाता है, अपने आप पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सो इसलिए महाराज पहुंचा देंगे वहां पर, या फिर कुछ और, राइट। ऑनेस्टी, सत्यता बहुत इम्पोर्टेंट है। और चाहे महाराज के आगे करें, चाहे जहाँ कहना है वहां करें, गड़बड़ हो गई या ये चीज है। अब क्या है, अंधाधुंध फिर क्या हो जाते हैं, उल्टे कर्म। हम तो ऐसे नहीं करते, यहाँ तो बात करें तो हम छोटी छोटी चीजों पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज को परम शुचिता पे लेके जा रहे हैं, परम विश्वास पे लेके जा रहे हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं रामोपासना में। इसलिए हम उस चीज के अनुयायी हैं। इसलिए जो करनी करता है जैसी उसकी गति वैसी होती है। क्योंकि कर्म फल पर दृष्टि नहीं लाते तो जन उल्टे कर्म कमाते हैं, अंधाधुंध अन्यायी बनते हैं, बड़ी पाप करते हैं, फिर कमाई वैसी कर लेते हैं। अब क्या होता है उससे, फल वेला पछतावे। हाँ, विष जैसे किसी बच्चे ने विष निगल लिया हो, जैसे वो तड़पता है, वैसे तड़पते हैं। है तो होता है कि नहीं, हमारे परिवार ऐसे मिलते हैं, सिचुएशंस ऐसी मिलती हैं, साधगण ऐसे मिलते हैं, और हमें होता है ये क्या कर रहे हैं, पर महाराज टिकाए रखते हैं, नहीं भाई पूरा करो, धुलाई हो रही है, धुला सारा कुछ, सो खुद ही करके आए हो। सो कई षट कर्म होते हैं, महाराज ने कल वर्ड यूज किया षट कर्म। क्यों षट कर्म? भुगत नहीं होते हैं, यू जस्ट कैनॉट एस्केप इट।
इतने भार घोर कर्म की होते हैं कि वो भुगते बगैर जाता नहीं है, वो घुलता नहीं है, वो घुलता नहीं है, ऐसा शट कर्म होता है, शट। सो फल वेला पछतावे। फिर कहते कि फल समय बहुत ही पछताते हैं और हाथ मल मल कर रह जाते हैं। फल फल के समय फिर निगला नहीं जाता वो फल जो कर्म का किया होता है, राइट। सो जो बीजी थी मैंने खेती, आज फली जीवन, सब कुछ आगे आ रहा है, अब उन्हें याद आ रहा है और अब वो आरंभ कर रहे हैं अपनी कहानी सुनाना। मैं यंग था, यौवन था मेरे ऊपर, मुझे विद्या मिली थी, वो थी शब्द भेदनी, शब्द को सुन के मैं भेदन कर देता था, ऐसी थी। और वर्षा काल था, सुबह कोई आखेट के लिए मिलता नहीं था, रात में आते थे। सो अब आगे चलेगी कहानी, राइट। सो हमारे लिए हर एक पेज महाराज सिखाते हैं, और हमारे लिए ये सब होता है, तो हमारा चयन है कि हम कैसे चयन करना चाहते हैं, किन चयनों पे चलना चाहते हैं, किस दृष्टि में अपने जीवन को लेके जाना चाहते हैं, वो हमारे चयन पे डिपेंड करता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत 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 अनंत। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।